अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन द फीमोरल एंड द ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने बनाया कॉलम फीमोरल नर्व के लिए और ये हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इन दोनों नर्व्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रूट वैल्यू इन दोनों नर्व्स का, देन हम उनका साइज, पोजीशन इन एब्डोमेन देखेंगे, देन इसका एग्जिट देखेंगे, और उसके बाद हम ब्रांचेस इन एब्डोमेन एंड ब्रांचेस इन थाई के रीजन में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर इसके रूट वैल्यू की बात करें फीमोरल नर्व के, तो ये कहाँ से राइज होती है? डोर्सल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल प्राइमरी रैमाई ऑफ L2, L3, L4 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस बात को भी समझते हैं। फीमोरल नर्व में मेनली क्या आ रहा है? डोर्सल डिवीजन। ठीक है, इसमें देखें तो क्या आता है? वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल प्राइमरी रैमाई ऑफ L2, L3, L4 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मीन अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट देखें तो दोनों में वो सेम आ रहा है, L2, L3, L4, L2, L3, L4। और रैमस भी कौन कौन से हमारे पास? दोनों में वेंट्रल रैमस ही आ रहे हैं। ठीक है, वेंट्रल प्राइमरी रैमाई, इसमें भी वेंट्रल प्राइमरी रैमाई है, बट जो उनकी डिवीजन्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? डोर्सल डिवीजन्स। ठीक है, बट इसमें कौन सी आ रही है? वेंट्रल डिवीजन। अगर हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें स्पाइनल कॉर्ड का, ये क्या है हमारे पास? स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन हमने ड्रॉ किया L2, L3 के लेवल पे। ठीक है, सो क्या होता है पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स कैसे बनती हैं? सबसे पहले हमारे पास डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, रूट कह लें। ठीक है, रूट होते हैं, एक डोर्सल रूट होता है और एक वेंट्रल रूट होता है। ठीक है, इन दोनों रूट से क्या बनती है? फिर स्पाइनल नर्व बनती है। फिर जब स्पाइनल नर्व बनती है तो नेक्स्ट वो रैमाई देती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक होता है वेंट्रल रैमाई, वेंट्रल प्राइमरी रैमाई। ठीक है, वेंट्रल मीन एंटीरियर होता है। ठीक है, और डोर्सल मीन पोस्टीरियर। वेंट्रल प्राइमरी रैमाई, प्राइम लिख देती हूँ, प्राइमरी रैमाई, और डोर्सल मीन पोस्टीरियर प्राइमरी रैमाई। ठीक है, क्या हुआ कि ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लिया है, उसमें से क्या निकलेंगे? रूट निकलेंगे, डोर्सल और वेंट्रल रूट से ये क्या बनी? इतनी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में से नेक्स्ट क्या बन गए हमारे पास? रैमस। एक है वेंट्रल प्राइमरी रैमाई, एक है डोर्सल प्राइमरी रैमाई। सेगमेंट वही हैं, L2, L3, L4 दोनों नर्व्स क्या करती हैं? सेगमेंट सेम यूज़ करती हैं, बट फाइबर्स के जो रैमस हैं वो एक वेंट्रल ले लेती है, एक डोर्सल ले लेती है। ठीक है, अब ये क्या करेगी? ऑब्चुरेटर नर्व ये कहाँ से फाइबर लेगी? सेम सेगमेंट रहेंगे, बट ये फाइबर लेगी उसके वेंट्रल डिवीजन से। ठीक है, यहाँ से ये हो गया हमारे पास। इसके ये जो रूट्स है ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के, रैमस रूट्स, इन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके साइज़ पे। फीमोरल नर्व जो है थिकर होती है इन साइज एज कम्पेयर टू दिस नर्व, और ऑब्चुरेटर नर्व कैसी होती है? थिनर इन साइज। फीमोरल नर्व थिक है और ऑब्चुरेटर नर्व थिन है। पोजीशन इन द एब्डोमेन, मीन एब्डोमेन के एरिया में अगर हम इसको देखें तो फीमोरल नर्व कहाँ पर लोकेट करती है? कहाँ होती है इसकी पोजीशन? इमर्जेस एट द लैटरल बॉर्डर ऑफ द सॉस मेजर। ठीक है, सॉस मेजर और इलियाकस, जिसको कंबाइनली बोलते हैं इलियोसॉस, ये दोनों मसल्स जो हैं एब्डोमेन की पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, सो सॉस मेजर एब्डोमेन के रीजन में ही कहीं ना कहीं आएगा। सो उसका जो लैटरल बॉर्डर होगा वहाँ पर इमर्ज होगी फीमोरल नर्व। ठीक है, और ये कहाँ पर इमर्ज होती है? इमर्ज एट द मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर। अगेन बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ें हैं, दोनों में सॉस मेजर है, बट इसमें लैटरल बॉर्डर है और इसमें मीडियल बॉर्डर है इमर्जेंस के लिए। एग्जिट की बात करें, मीन एब्डोमेन से जब एग्जिट करती हैं तो कहाँ कहाँ से एग्जिट करती हैं? फीमोरल नर्व एग्जिट करती है फ्रॉम द एब्डोमेन बाय द पासिंग डीप टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। सपोज दिस इज थाई। ठीक है, थाई है, तो थाई जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के डीपली ये नर्व पास करती है, मीन इसके ऊपर से इंग्वाइनल लिगामेंट पास करता है और नीचे से ये नर्व पास करती है और फिर किस में चली जाती है? एब्डोमेन से एग्जिट होके थाई के रीजन में आ जाती है। और ऑब्चुरेटर नर्व कहाँ से एग्जिट करती है? इट एग्जिट्स फ्रॉम द एब्डोमेन बाय पेल्विस
ट्रू पेल्विस मीन लेटरल साइड पे जो पेल्विस है वहाँ से उसके ऊपर से होकर कहाँ चली जाती है, देन थ्रू दी ऑब्चुरेटर फोरामेन। पैल्विक बोन में ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है ना, नेम से शो करा, ऑब्चुरेटर नर्व और ऑब्चुरेटर फोरामेन से ही जाएगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट थे इनके एग्जिट के लिए। नेक्स्ट है ब्रांचेज इन दी एब्डोमेन। फीमोरल नर्व एब्डोमेन में कौन कौन सी ब्रांचेस देगी, इट गिव ब्रांचेस टू दी इलियाकस एंड दी पैक्टेनस। मीन जो एब्डोमेन के एरिया में हमारे पास आ रहे हैं मसल्स, उन्हीं को ये ब्रांचेस देगी, मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है। एंड गिव नो ब्रांचेस इन दी एब्डोमेन। ऑब्चुरेटर नर्व एब्डोमेन में कोई मस्कुलर ब्रांच नहीं देती और ना ही कोई क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। ब्रांचेस इन दी थाई। अब थाई के रीजन में देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये एग्जिट करके अब कहाँ आ गई है, थाई में ही तो आ गई है, ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट्स के नीचे से आई है और ये हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन से नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगी, फीमोरल नर्व इट सप्लाइज मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई, ठीक है। ये क्या करती है, इट सप्लाई अडक्टर मसल्स ऑफ द थाई। फ्रंट ऑफ थाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई हमारे पास एक्सटेंसर मसल होते हैं, ठीक है। और जो अडक्टर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं, सॉरी जो मीडियल कंपार्टमेंट, उसको अडक्टर मसल्स बोलते हैं, ठीक है, जो अडक्शन करवाते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी की जो मूवमेंट है लेग की या लोअर लिम्ब की, वो करवाते हैं, ठीक है। सो ये अडक्टर मसल को सप्लाई करती है, ये एक्सटेंसर मसल्स को। अब फ्रंट ऑफ थाई पे कौन कौन से मसल आ रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड सार्टोरियस। और ये क्या करती है, गिव बिग क्यूटेनियस ब्रांच, जैसे सेफ्टिस नर्व वगैरह। ये क्या करती है, ये जो है वो गिव स्मॉल अननेम्ड क्यूटेनियस ब्रांचेस। मीन इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस छोटी होती हैं, इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस बड़ी होती हैं। ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स in the comparison of femoral nerve and obturator nerve. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.